जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो पिछले काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में मृत रूप से प्रभावी था। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शनि, राहु और केतु को हम निगेटिविटी का कारक मानते हैं। ये तीनों ही ग्रह आपके जीवन में नकारात्मकता का स्वरूप माने जाते हैं। आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और अपनी परेशानियों का वर्णन उससे करते हैं, जिक्र करते हैं, तो उसके मुख से अनायास ही निकलता है, अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके राहु की महादशा लगी हो या राहु से आप ग्रसित हो। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं सर्व मनुष्य के जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए कुछ विशेष स्थितियां निर्मित की जाती हैं ग्रहों के द्वारा। और कभी कभी ग्रह जो होता है कितने भी नकारात्मक हो आपके लिए सुव्यवस्था का निर्माण करता है। तो देखिए जहाँ हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि शनि, राहु, केतु इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे ही अपना राशि परिवर्तन किया था। अब जिसके कारण से क्या है कि दोनों की जो अवस्था चल रही थी वो एक तरीके से मृत अवस्था कही जा सकती। अब इस समय पर ये डिग्री बल से काफ़ी ज़्यादा बलवान हो चुके हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। एक तरीके से इनका एक बवंडर आने जा रहा है आपके जीवन में, सफलता का तूफान। और ये सफलता का तूफान आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है इस पर ये चर्चा हम करने जा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली प्रत्येक व्यक्ति, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, स्वरभानु नामक राक्षस के 2 पार्ट हुए। प्रथम पार्ट सिर राहु बना, द्वितीय पार्ट था जो वो केतु बना। जिसमें से देखिए सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि राहु के पास है क्या। राहु के पास है आपकी सोच, जो आपके माइंड को दर्शाती है। क्योंकि सिर है राहु, इनके पास धड़ नहीं है। और देखिए सिर ही पूरे शरीर को संचालित करने का कार्य करता है। आपके जितने भी आइडियाज़ आते हैं वो आपके माइंड में ही आते हैं। आपकी जितने भी क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है या आपके नेगेटिव थॉट भी अगर कहें तो वो यहीं से उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से जीवन में आपकी परिस्थितियाँ बनती या बिगड़ती रहती हैं। जिसके लिए देखिए राहु को बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये हर किसी ग्रह को अपने कंट्रोल में करने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए ये चीज़ें जो होती हैं हमें समझनी बहुत अनिवार्य होती हैं, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को हम समझेंगे नहीं हमारे जीवन में कुछ भी शुभ होने वाला नहीं। क्योंकि शुभ करने के लिए सर्वप्रथम हमें ग्रहों को अपने अनुकूल करना पड़ता है। मोस्टली राहु, केतु या शनि की अगर मैं चर्चा करूं तो जब 1,00,000 कुंडलियाँ देखी जाती हैं तब राहु की अवस्था वहां पर हमें शुभ प्राप्त होती है एक कुंडली में। अन्यथा मोस्टली कुंडलीज़ में राहु की अवस्था किसी न किसी रूप से निगेटिव ही प्राप्त होती है। अब इन सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए देखिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब आपके जीवन में राहु और शनि की अवस्थाएँ बदलने जा रही हैं। अब जब राहु की अवस्था बदलेगी तो किस तरीके से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए राहु बैठे कहाँ पर हैं। राहु बैठे हुए हैं शनि की राशि में। शनि वत कार्य करते हैं राहु सदैव शनिवत कार्य करते हैं। देखिए हर तरीके से देखा जाए तो इस समय राहु अपनी अवस्था बदल रहे हैं, चाहे डिग्री वाइज अगर देखा जाए या शनि की अवस्था के अनुसार देखा जाए या फिर इनके शुक्र की अवस्था के अनुसार देखा जाए। हर तरीके से ये अपना राशि परिवर्तन ये अपनी अवस्था का परिवर्तन करें। और ये जिस भाव में बैठे हुए हैं वो इनका कारक स्थान है। कोर्ट कचहरी हो या फिर विदेश जाना हो, विदेश गमन हो या फिर आपके व्यय हो या फिर आपकी शैया हो या फिर आपकी नींदें हो या फिर आपका निवेश हो, ये सभी कुछ इस समय पर राहु के हाथ में है। और देखिए सभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। अगर व्यक्ति 2 दिन नहीं सोएगा तो उसके दिमाग में एक प्रकार की बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी जो उसे कहीं भी कुछ भी नहीं करने देगी और शांति से बैठने नहीं देगी। अगर सैया की बात करें, यदि व्यक्ति को अच्छी सैया नहीं प्राप्त होती है तो उसकी नींद अपने आप ही उड़ जाती है। तीसरी अगर मैं कहूँ कि निवेश, अगर व्यक्ति का निवेश किसी गलत जगह पर हो जाए तो उसने जो कुछ कमाया होता है सब गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है और फलतः क्या होता है, उसे हानि प्राप्त होती है। अनावश्यक खर्चे
निकल कर सामने आ जाएं तो यानी कि व्यक्ति के लिए विषम परिस्थितियां निकल कर आ जाएं। अब मतलब जितनी भी कारक चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इन सभी चीज़ों में आपके लिए कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, विदेश संबंधी कार्य। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, क्योंकि द्वादश में बैठा हुआ है राहु। अब द्वादश में बैठे हुए राहु को देखिए, आप एक चीज़ तो मानेंगे ही, कुछ भी माने या ना माने, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर मानेंगे कि परेशानियाँ को बुलाना नहीं पड़ता। खुशियों के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन परेशानियाँ बिना निमंत्रण के स्वमेव आपके पास आ जाती हैं। फलतः आपके लिए, क्योंकि राहु क्या है, हठी है, और ये राहु तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक आप इनको एक्टिव करके अपने लिए शुभ नहीं बना लेते हैं। तो ये राहु की अवस्था हो गई। अब इनकी दूसरी अवस्था देखते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें, अब इनकी पंचम दृष्टि की चर्चा करेंगे। पंचम दृष्टि जो जा रही है, देखिए जैसा कि मैं आपको सदैव बताती हूँ कि कन्या राशि में राहु उच्च के प्रभाव देते हैं, और देखिए कन्या राशि अगर कहीं केंद्र या त्रिकोण में है तब तो इसके प्रभाव और श्रेष्ठ हो जाते हैं। लेकिन अब इनकी कन्या राशि के स्वामी बुध देव की दूसरी राशि पर इनकी दृष्टि, जिसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पर आपके घर के लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। भूमि भवन वाहन आप खरीदना चाहते हैं, या फिर आप माता के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, घर को रिनोवेट कराना चाहते हैं, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते हैं, या कुछ एक नया घर ही लेना चाहते हैं, या फिर घर के लिए लग्जीरियस आइटम्स खरीदना चाहते हैं, या फिर घर में आपका मान सम्मान नहीं था, तो देखिए मान सम्मान भी होगा, परिवार में प्रतिष्ठा भी होगी, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि घर के लोगों के साथ मनमुटाव, लेकिन ये अबोला मनमुटाव, यानी कि कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं, बल्कि चीज़ें जो होंगी वो अपने आप ही एक दूसरे से, जिसे कहते हैं ना कि बिना बोले ही गुस्सा दिखाना, वो वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन किसी भी प्रकार से आपके जीवन में यहाँ समस्या नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट जो इनकी दृष्टि है उसके बारे में थोड़ा सा सचेत रहना है। सप्तम दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये षष्ठ भाव है, शत्रु का भाव है, और यहाँ पर राशि क्या है, सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव और राहु की जो कहते हैं ना कि शत्रुवत एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि दोनों का मेल जो होता है ग्रहण दोष का निर्माण करता है। अब यहाँ पर शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, या आपके लिए चीज़ें निगेटिव करने का कार्य कर सकते हैं। शत्रु आपको परेशान करने का कार्य कर सकते हैं और आपके लिए परेशानियाँ बड़ी कर सकते हैं, या फिर आपके घर में बीमारियों का तांता लगा रह सकता है, बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव स्थितियां निकल कर आ सकती हैं। इन चीज़ों के लिए आपको बहुत सचेत रहना है। इस समय पर षष्ठ भाव संबंधी आपको भाग्य के सहारे नहीं बल्कि अपनी मेहनत के सहारे रहना है। इस समय पर आपको राहु के लिए मैं कुछ विशेष उपाय अंत में बताने जा रही हूँ, जो आप ज़रूर देखिएगा, और कोई एक उपाय करके आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नवम दृष्टि अगेन जो ये सप्तम अंक पर पड़ेगी। ये देखिए सप्तम अंक जो है ये शुक्रदेव का अंक है, जो कि राहु के गुरु होते हैं, और राहु के गुरु होने के कारण यहाँ पर बहुत ही विशेष परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। क्योंकि अष्टम भाव किस चीज़ का होता है, अष्टम भाव होता है बाधाओं का, परेशानियों का, अष्टम भाव होता है संघर्ष का, अष्टम भाव होता है आपकी गुप्त चीज़ों का, अष्टम भाव होता है अचानक धन आगमन का, अष्टम भाव होता है गुप्त साधना का, अष्टम भाव होता है आपकी गुप्त चीज़ों का, रहस्य का। तो देखिए ये अष्टम भाव में ये तुला राशि है, तुला राशि पर राहु की दृष्टि, अति सुंदर संयोग बन रहा है। इस अति सुंदर संयोग को एक बवंडर माना जा सकता है, क्योंकि जब परेशानियां नहीं होंगी तो जीवन की गाड़ी जो है स्मूथली आगे बढ़ती रहेगी। आप तरक्की की सीढ़ियां जिन कार्यों को लिए प्रयास करेंगे उन कार्यों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आपके जीवन में अचानक कहीं से धन के अंबार खुलेंगे तो आपके अपार प्रसन्नता का अनुभव होगा। जब गुप्त साधना अगर आप करना चाहते हैं या तंत्र मंत्र ज्योतिष की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग हैं, इंक्रीमेंट के योग हैं। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूं, इस समय पर आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियां निकल कर आने जा रही हैं कि जिसकी अपेक्षा चीज़ें जो हैं आपके लिए उत्तम से उत्तम होती चली जाएंगी।
लेकिन क्या है, आपको देखिए राहु संबंधी कार्यों को करते रहना है। सबसे पहले ये जो 4 भाव आपको सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इन 4 भाव संबंधी चीज़ों में आपको रहस्य बनना है, नेगेटिविटी को समाप्त करना है। ये रहस्य अगर आप रणनीति जो अपनी बनाते हैं या अपनी जो बातें सोचते हैं, आपके माइंड में जो कुछ भी चलता रहता है, वो अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो फिर यह आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाता है। तब राहु आपकी भरकश प्रयास मदद करते हैं। अगर आपने यह चीज़ें अपने जीवन साथी के साथ भी शेयर कर दी तो फिर आपके लिए नेगेटिविटी प्रारंभ हो जाती है। अब इस नेगेटिविटी को दूर किस तरीके से किया जा सकता है? सर्वप्रथम ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, शनिवार के दिन प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद, देखिए आप नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा कि प्रदोष बेला कितने बजे समाप्त होती है। शनिवार के दिन ये क्रिया करनी है। एक घी का दीपक जलाइए, उसमें थोड़ी सी चीनी डालिए, इसका विधिवत पूजन कीजिए, जैसे आप नैवेद्य वगैरह से पूजन करते हैं, पूजन कीजिए और पीपल वृक्ष पर ले जाकर इसको जला दीजिए। देखिए, पीपल वही होना चाहिए जहाँ पर आप शनि का दीपक जलाते हैं या अन्य देवी देवताओं के लिए निमित्त पूजन करते हैं। जला दीजिए। आप देखेंगे तीसरे शनिवार से ही आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो गए। इसके अतिरिक्त देखिए आपको करना क्या है कि आप सफाई करने को, उसकी ज़रूरत की चीज़ें, विशेषकर अगर शनिवार को आप चाय भी उसे पिला देते हैं ना, और चाय में बहुत सारे ग्रहों का विशेष वास होता है। ब्लैक है, शनिदेव का वास हो गया, राहु भी उसमें माने जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दूध जब पड़ता है तो चंद्रमा आ जाते हैं, जब चीनी पड़ती है शुक्र मंगल आ जाते हैं, और इसके साथ ही देखिए जब ये आग लगती है वहाँ से भी मंगल आते हैं। तो मतलब इन सभी ग्रहों का तो सफाई कर्मी को उनकी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करते रहें। वहीं शनि की राशि में है तो देखिए मजदूर वर्ग को भी अनदेखा ना करें, मजदूर वर्ग को भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करते रहें। आपके लिए शुभ स्थितियाँ निकल कर आएंगी। इसके साथ ही देखिए आप मछलियों को भोजन कराना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अगर आप नित्य प्रति नहीं करा सकते तो वर्ष में एक बार किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर बहुत सारी मछलियां हों, कम से कम 1008 मछलियां